आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, उसमें हमारा जो फर्स्ट आता है वो आती है हमारी ट्रोपोस्फेयर। फर्स्ट कौन सी आती है हमारी जो लेयर होती है वो होती है हमारी ट्रोपोस्फेयर। ओके, ट्रोपोस्फेयर जो होती है ये हमारी होती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। और अगर हम बात करें ट्रोपोस्फेयर की, एवरेज हाइट इसकी 13 किलोमीटर होती है। ठीक है, द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना एंड लाइक रेनफॉल, फॉग, हेलस्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट जो होती है ये लेयर होती है। हम इस लेयर की वजह से जो सांस ले पाते हैं इस लेयर की वजह से ले पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। इसके बारे में हम थोड़ा बहुत ये करेंगे कि क्या ये इट इज दिस लेयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है, अगर आप इसको यूज करके अपने नोट्स भी बनाते हो तो ये बहुत इनफ है आपके लिए। अगर क्लास 7th के पर्सपेक्टिव से देख लो या कोई भी क्लास, या अगर आप कोई कंपटीशन के अकॉर्डिंग देख रहे हो, मैं मेन डेफिनेशंस इसमें करवाऊंगी आपको, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आपका। ओके, इससे पहले हमने जो इन्वायरमेंट चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस कर रखा है, बट वो मैंने हाफ वीडियो बनाई है अभी उसकी, जस्ट बिकॉज सिर्फ इसकी स्टडी एक्सप्लेन की। अभी बायोटिक और एबायोटिक इसके कंपोनेंट्स भी बताने हैं जो होते हैं हमारे। अभी इसकी जो एवरेज हाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूजुअली एग्जाम्स में पूछ लेता है कि एवरेज हाइट किसकी कितनी होती है इसकी। सो इसकी जो एवरेज हाइट होती है वो होती है 13 किलोमीटर। ओके, कितनी होती है? 13 किलोमीटर होती है। ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर। सेकंड आता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अगर हम बात करें स्ट्रेटोस्फेयर की, ये जस्ट ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होता है। ठीक है, अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। एक्सटेंड अगर हाइट की बात करें इसकी अप्रोक्स 50 किलोमीटर होती है। ओके, दिस लेयर इज द ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना मेकिंग द कंडीशन मोस्ट आइडियल फ्लाइंग एरोप्लेन्स। जो एरोप्लेन्स और ये सब इजीली इस लेयर की वजह से क्या करते हैं, फ्लाइंग कर सकते हैं जो हमारे ऊपर। इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें हम, हाइट इसकी 50 किलोमीटर होती है, उसकी 13 किलोमीटर होती है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर हम इसके बाद जो बात करें स्ट्रेटोस्फेयर के बाद जो हमारी आती है, इससे पहले मैं एक चीज और बताऊंगी आपको। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, इट कंटेन द लेयर ऑफ ओजोन गैस। ओजोन गैस की लेयर भी एक कंटेन करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि मेसोस्फेयर, पहले इसके बारे में अपन 2 लाइन लिख लेते हैं कि ये क्या होता है। अबोव द ट्रोपोस्फेयर, अबोव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द, आपके नोट्स के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ ये मैं, वरना मैं डायरेक्ट भी एक्सप्लेन कर सकती थी पहले ही बनवा के, बट मैं बता रही हूँ कि इस टाइप से अगर आप इस पॉइंट में एग्जाम में भी करते हो कि इस तरीके से अपन पहले स्ट्रक्चर लिख दी फिर अपन ऐसे एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हो। ओके, और अगर आपको इन्वायरमेंट चैप्टर की कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसको हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको कंप्लीट प्रोवाइड करवा दूंगी। वो उसमें तो मैंने हैंड रिटन नोट्स दिए, सिर्फ आपको एक्सप्लेन ही किया है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 50 किलोमीटर। उसके बाद हमारी जो थर्ड लेयर आती है वो आती है हमारी, इसमें ये चीज भी ऐड कर सकते हो आपकी जो स्ट्रेटोस्फेयर में इट कंटेन्स द लेयर ऑफ ओजोन गैस। ओके, एंड देन वो जो मैंने आपको बताया था कि मेकिंग द कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। ओके, सो ये मैं लिख ही देती हूँ। ओके, ये वाले पॉइंट मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। एरोप्लेन्स। इसके बाद आता है हमारा जो थर्ड है हमारी, वो आएगा हमारा मेसोस्फेयर। ठीक है, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, अगर हम बात करते हैं, दिस इज द थर्ड लेयर, ये हमारी तीसरी नंबर की लेयर होती है ऑफ द एटमोस्फेयर। इट लाइज करती है द स्ट्रेटोस्फेयर लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की जैसे ट्रोपोस्फेयर इसके जस्ट ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर होता है, अब वैसे ही जो स्ट्रेटोस्फेयर इसके जस्ट ऊपर कौन सी होगी, हमारी मेसोस्फेयर होगी। ठीक है, ये एक्सटेंड करती है, इसकी हाइट अप्रोक्स 80 किलोमीटर इसकी हाइट होती है। ओके, कितनी होती है? 80 किलोमीटर। ओके, और जो मेट्रियोट्स थे जो एंटर करते स्पेस पे, वो भी क्या हो गए थे, जल चुके थे इस लेयर की वजह से। मेट्रियोट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या है, पहले तो थर्ड इज द, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं उसके बाद। ओके,
दिस यूज करेंगे यहाँ पे। उसके बाद मैं आपको लिख के बता रही हूँ कि आपको किस टाइप से लिखना है। ओके, ये जो लेयर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, इसमें कोई सी भी लेयर एग्जाम्स में आपसे पूछ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक एक पॉइंट लिख के एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, एटमॉस्फेयर और इसकी जो हाइट होती है, कंफ्यूज मत होना, इट एक्सटेंड अप टू द हाइट 80 किलोमीटर हाइट होती है इसकी, हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। और ये पॉइंट आप खुद ऐड कर लेना कि इट लाइज अबाउ द स्ट्रेटोस्फेयर। ये एक एक चीज में बताना जरूरी है, वैसे तो मैं लिख ही देती हूँ, एक काम करती हूँ इसको भी, इट लाइज अबाउ द स्ट्रेटोस्फेयर। और एक पॉइंट इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो कि जो मैंने अभी समझाया था, मीटियोर्स बर्न अप इन द लेयर एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। ओके, फिर हमारा जो 4th नंबर की लेयर आती है वो आती है हमारी थर्मोस्फेयर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है थर्मोस्फेयर। ठीक है, हमने अभी तक कौन कौन सी डिस्कस करी है, हमारी ट्रोपोस्फेयर फर्स्ट, सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आती है हमारी मेसोस्फेयर, अब आती है हमारी थर्मोस्फेयर। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली विद द इंक्रीजिंग हाइट। जैसे जैसे अपन हाइट पे जाते हैं इसमें टेम्परेचर क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ओके, अगर हम लिखे इस बात को कि इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर, अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं हैंड रिटन नोट्स के साथ वो वीडियो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। वैसे मैं आपको बेस्ट नोट्स और बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करने का ट्राई करती हूँ विथ इंक्रीजिंग हाइट, ये आप कर सकते। उसके बाद जो हमारा आता है लास्ट होती है हमारी एग्जोस्फेयर। ठीक है, वैसे इसमें बता दूं आपको, इसकी भी इट एक्सटेंड बिटवीन द 80 से 400 किलोमीटर। दिस लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन। ओके, उसके बाद आती है हमारी एग्जोस्फेयर, जो सबसे लास्ट लेयर है हमारी, कौन सी, 5th, हमारी एग्जोस्फेयर। मैंने ऐसे खुला मतलब ऐसे लाइन ड्रॉप कर करके लिखी है ताकि आपको जब आप ये वीडियो ओपन करो तो आपको इजीली कोई प्रॉब्लम ना हो देखने में। द अपर मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर जो लेयर होती है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज नोन एज एग्जोस्फेयर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम वीडियो से रिलेटेड आप मुझे कमेंट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, ये होती है एग्जोस्फेयर। उसके बाद जो होती है इसमें सबसे मेन पॉइंट है, दिस लेयर आर वेरी थिन लेयर, सबसे पतली जो लेयर होती है, लाइट गैस लाइक जो हीलियम होती है एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। ओके, सो ये नोट कर सकते हैं अपन की दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर। ये जो लेयर होती है एयर में बहुत क्या होती है, पतली होती है। लाइट गैस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट करती है इनटू द स्पेस फ्रॉम एयर। थैंक यू।